दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की ओर जिसके बारे में सुनकर ही इंसान की रूह कांप उठती है। ये कहानी है शैतान की बच्चे की। कहते हैं कि कुछ जन्म अधूरे रह जाते हैं और जब आत्मा अधूरी होती है तो वो लौटती है अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां रात के अंधेरे में किसी बच्चे की हंसी गूंजती थी, लेकिन वो हंसी किसी मासूम की नहीं बल्कि शैतान की थी। गांव का नाम था भीषणपुर। पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ ये गांव दिखने में शांत था, लेकिन इसके नीचे दफन था एक ऐसा रहस्य जिसने पीढ़ियों को तबाह कर दिया। लोग कहते थे रात के बाद अगर किसी ने उत्तर दिशा की पगडंडी पार की तो वह कभी लौटकर नहीं आया। कभी बहुत साल पहले एक तांत्रिक ने यहीं एक बच्चे की बलि देकर शैतान को जगाने की कोशिश की थी। अनुष्ठान अधूरा रह गया, लेकिन उस बच्चे की आत्मा अधूरी नहीं रही। वो हर जन्म में लौटती रही एक ही मकसद से कि अपनी मां को खोज सके और अपने अधूरे अनुष्ठान को पूरा कर सके। गांव के लोग डर में जीते थे। मंदिर के पुजारी हरिदास ही उनकी आखिरी उम्मीद थे। वह मानते थे कि जब तक दीपक मंदिर में जलता रहेगा तब तक शैतान का बच्चा गांव की हद में नहीं आएगा। लेकिन एक रात वह दीपक बुझ गया और उसी पल गांव की किस्मत बदल गई। उस रात एक मजदूर की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया जो जिंदा होकर नहीं बल्कि शैतान की मुस्कान लेकर आया था। उसकी आंखें सफेद थी और चेहरे पर अजीब शांति। उसी रात से गांव में मौतें शुरू हुई। बच्चों के गायब होने की घटनाएं बढ़ी और हवेली की दीवारों पर खून से लिखा जाने लगा, वो लौट आया है। हरिदास ने तांत्रिक रघुनाथ के साथ मिलकर उस आत्मा को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब कोई आत्मा शैतान से जन्मी हो तो उसे रोकना असंभव होता है। उस रात हवेली के भीतर जो हुआ उसने पूरे गांव की नियति तय कर दी। और अब जब सबको लगा कि शांति लौट आई है, तब कहीं और किसी और जगह एक नया बच्चा जन्म ले चुका था जो वही मुस्कान लिए हुए था जो 100 साल पहले वाले शैतान के बच्चे के चेहरे पर थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये चेतावनी है। कभी अगर आप किसी सुनसान रास्ते पर चल रहे हो और पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वह कोई मासूम बच्चा नहीं बल्कि वही है, शैतान का बच्चा। रात के अंधेरे में पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने कब्रिस्तान की मिट्टी हवा में घुल गई हो। गांव का नाम था भीषणपुर, एक छोटा सा गांव जो पहाड़ियों के बीच बसा था। इस गांव के लोगों में एक डर हमेशा से बसा हुआ था। कहते हैं कि गांव के उत्तर दिशा में जो कच्चा रास्ता है वहां रात में किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है। कोई नहीं जानता वो कौन है, पर जिसने भी उस आवाज का पीछा किया वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बीचों बीच एक बूढ़ा पुजारी रहता था जिसका नाम हरिदास था। उसकी झोपड़ी में हर वक्त दीपक जलता रहता था। गांव वाले कहते थे कि वही गांव को उस बच्चे के श्राप से बचाए हुए है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सदियों से बसी शांति को तोड़ दिया। गांव के बाहर रहने वाला एक मजदूर था जिसका नाम रामू था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसे रात के समय ही दर्द शुरू हो गया। बारिश जोर से हो रही थी, रास्ते कीचड़ से भर चुके थे। रामू किसी तरह अपनी पत्नी को घर के अंदर लेकर आया और आग जलाने की कोशिश की। तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इतनी रात को कौन हो सकता था, ये सोचकर रामू धीरे से दरवाजे के पास गया और बोला कौन है, पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर कहा कोई है वहां पर, लेकिन फिर भी सन्नाटा। रामू ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। बस मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने वहां खेला हो। लेकिन वे निशान बहुत गहरे थे, जैसे कोई बहुत भारी चीज चल रही हो। अचानक उसकी पत्नी चीख उठी। रामू दौड़कर अंदर आया तो देखा उसकी पत्नी का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें छत की ओर स्थिर थी। उसने कराहते हुए कहा कोई खिड़की से अंदर आया था, कोई छोटा बच्चा था जो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें सफेद थी और मुंह पर खून लगा था। इतना कहते ही वो बेहोश हो गई। रामू ने देखा तो खिड़की खुली थी और हवा अंदर आ रही थी। बाहर अंधेरा था, लेकिन एक झलक में उसे लगा जैसे कोई आकृति वहां से भागी हो।
वह दरवाजा बंद करके अपनी पत्नी के पास बैठ गया। कुछ ही देर में बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी पत्नी ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जब रामू ने उसे उठाया तो उसकी आंखें खुली हुई थी। उसने देखा कि बच्चे की आंखें पूरी तरह सफेद थी और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। रामू डर गया और बच्चे को जमीन पर रख दिया, पर बच्चा अपने आप हिलने लगा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। रामू की चीख पूरे गांव में गूंजी। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो घर खाली था। बस दीवार पर खून से लिखा था, वो लौट आया है। पुजारी हरिदास वहां पहुंचा तो उसने दीवार देखी और बुदबुदाया शैतान का बच्चा फिर जाग गया। गांव में अफवाह फैल गई कि वह बच्चा जो 100 साल पहले शैतानी साधना के बाद मारा गया था, अब लौट आया है। कहते हैं पहले भी एक पागल तांत्रिक ने एक बच्चे की बलि दी थी ताकि उसे अमर कर सके, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया था और उस बच्चे की आत्मा उसी जगह भटकती रही थी। हरिदास ने गांव वालों को बुलाया और कहा, अब से सूरज ढलने के बाद कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और बच्चे अकेले नहीं रहेंगे। रात होते ही पूरे गांव में दिए जलाए गए, लेकिन पहाड़ी पर स्थित पुराने हवेली में किसी ने देखा कि कोई बच्चा छत पर बैठा हुआ गांव की तरफ देख रहा है। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो रामू के बच्चे के चेहरे पर थी। वो धीरे धीरे हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी गांव तक पहुंची नहीं। वो उठकर हवेली की छत से नीचे कूदा और जंगल की तरफ चला गया। अगली सुबह गांव की औरतें नदी पर पानी भरने गईं, तो वहां उन्हें मिट्टी पर छोटे पैरों के निशान दिखे जो सीधे नदी में जाकर खत्म हो गए थे। लेकिन वहां किसी के कदम वापस आने के निशान नहीं थे। तभी एक औरत ने चिल्लाकर कहा कि पानी में कुछ तैर रहा है। सब औरतें पास आई तो देखा एक पुराना लकड़ी का खिलौना था जो गांव में 100 साल पहले के जमाने का लगता था। खिलौने पर खून के निशान थे। हरिदास को खबर दी गई। उसने खिलौना उठाया और आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोले। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने कहा, यह खिलौना उसी शैतान के बच्चे का है जो तांत्रिक के अनुष्ठान में बना था। वो अब वापस अपनी चीजें खोजने आया है। वो जिसे छू लेगा उसका खून सूख जाएगा। रात फिर आई और इस बार गांव का एक बच्चा लापता हो गया। उसकी माँ रोते हुए मंदिर पहुंची और बोली, मेरा लाल घर में सो रहा था, लेकिन अचानक खिड़की खुली और वो गायब हो गया। हरिदास ने आंखें मूंदी और कहा, अब बचना मुश्किल है क्योंकि शैतान का बच्चा अपना साथी खोज रहा है। उसे हर बार एक बच्चा चाहिए जो उसके साथ जाए। गांव वाले डर से घरों में छिप गए, लेकिन पहाड़ी पर वही पुराना घर फिर से जगमगाने लगा। अंदर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। खिड़की से लाल कपड़ों में लिपटा एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जिसकी आंखें सफेद थी और मुंह पर मुस्कान। वह धीरे धीरे दीवार की तरफ बढ़ा और दीवार पर खून से कुछ लिखने लगा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो देखा दीवार पर लिखा था, अगला बच्चा तैयार है। हरिदास जानता था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। उसने अपने पुराने ग्रंथ खोले और उसमें लिखा पाया कि उस बच्चे की आत्मा को रोकने का एक ही तरीका है, उस रात को पूरा अनुष्ठान करके उसकी आत्मा को उसी स्थान पर बांध देना जहां वह पैदा हुआ था। लेकिन उसके लिए एक मासूम की आत्मा की जरूरत थी। हरिदास के अंदर संघर्ष शुरू हुआ। क्या वह एक बच्चे की जान लेकर गांव को बचा सकता है या नहीं? रात फिर आने लगी। हवा में वही गंध फैलने लगी, मिट्टी और खून की मिलीजुली सड़ांध। जंगल की तरफ से किसी के कदमों की आहट आई और मंदिर के दिए बुझ गए। हरिदास ने आंखें खोली और देखा दरवाजे पर वही सफेद आंखों वाला बच्चा खड़ा था जिसके होठों पर मुस्कान थी। वो धीरे धीरे मंदिर के अंदर आया और बोला, मेरा खिलौना मुझे वापस दो। मंदिर के अंदर सन्नाटा था। हवा ठंडी हो चुकी थी और दिए बुझ चुके थे। हरिदास की आंखों के सामने वह सफेद आंखों वाला बच्चा खड़ा था जिसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसका चेहरा मिट्टी और खून से सना हुआ था और उसके कपड़े पुराने फटे लाल रंग के थे। हरिदास के हाथ में वही लकड़ी का खिलौना था जो नदी के किनारे मिला था। बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, वह मेरा है, मुझे वापस दो। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन मंदिर की दीवारों से टकराकर चारों ओर गूंज रही थी।
हरिदास के हाथ कांप रहे थे। उसने मन ही मन प्रार्थना की और खिलौना पास के दीपक की राख में डाल दिया ताकि वह जल जाए। लेकिन राख ठंडी पड़ गई और खिलौना जस का तस पड़ा रहा। बच्चा मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकते, ये खिलौना मेरा है और अब ये आग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो अचानक हवा में उड़ गया और मंदिर के दीवार पर चढ़ गया। उसकी आंखें और ज्यादा चमकने लगी। हरिदास ने अपने ग्रंथ से मंत्र पढ़ने की कोशिश की पर उसके होंठ जाम हो गए, जैसे किसी ने उसकी आवाज खींच ली हो। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवा का झोंका अंदर आया। दीपक की आखिरी लौ बुझ गई और मंदिर में अंधेरा छा गया। हरिदास को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया हो कि अब सब खत्म हो जाएगा। उसने हिम्मत जुटाई और अपने कमंडल से गंगाजल बच्चे की ओर फेंका। बच्चा चीखा नहीं, लेकिन पीछे हट गया। उसकी आंखें क्षण भर के लिए काली हो गई, फिर सफेद लौ की तरह चमकी। उसने कहा, तुम्हें लगता है ये पवित्रता मुझे रोक सकती है, लेकिन मैं किसी साधारण आत्मा का जन्म नहीं हूं। मुझे शैतान ने खुद बनाया है। हरिदास समझ गया कि यह आत्मा साधारण नहीं है, ये किसी प्राचीन शक्ति से बंधी है। उसने पूछा, तेरा नाम क्या है, तू कौन है? लेकिन बच्चे ने सिर्फ हंसी के साथ कहा, मेरा नाम वही है जो तुम्हारे डर में छिपा है। फिर वह दीवार के अंदर समा गया और गायब हो गया। मंदिर की दीवार पर फिर से खून से लिखा था, वह लौट आया है। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे तो देखा हरिदास बेहोश पड़ा था और उसके माथे पर वही निशान बना था जो पहले दीवार पर था। जब उसने आंखें खोली तो उसके होठ सूख चुके थे और उसने कहा, अब वो गांव में नहीं, जंगल में है। सबको सावधान रहना होगा, वो किसी और शरीर की तलाश में है। उसी दिन दोपहर को एक किसान का बेटा जंगल के किनारे मवेशी चरा रहा था। उसने देखा कि झाड़ियों के बीच से एक बच्चा झांक रहा है। उसने मुस्कुराकर पूछा, कौन हो तुम? लेकिन वो बच्चा चुप रहा। उसने सोचा कोई नया आया होगा और फिर अपना ध्यान गायों की तरफ कर लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बच्चा गायब था। उसी वक्त उसके कानों में किसी के हंसने की हल्की आवाज आई। वह डर गया और घर की तरफ भागा। शाम तक वह बुखार में तपने लगा और रात में उसके शरीर पर लाल निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से काटा हो। हरिदास को खबर दी गई। वह उसके घर पहुंचा और देखा कि बच्चे की आंखें अब सफेद हो चुकी थी। उसने मंत्र पढ़े लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अचानक बच्चे ने आंखें खोली और हंसते हुए कहा, अब मैं लौट आया हूं, अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। उसके पिता ने डर के मारे बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हवा की तरह गायब हो गया और पीछे सिर्फ मिट्टी और राख रह गई। गांव में दहशत फैल गई। लोग रात में बाहर निकलना बंद कर चुके थे। हर घर में दीपक जलाए जाते, लेकिन दिए खुद बुझ जाते थे। पेड़ों के ऊपर कोई आकृति दिखती और गायब हो जाती। कई बार लोगों को छत पर पैरों की आहट सुनाई देती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। औरतें बच्चों को गोद में लेकर पूरी रात जागती रहती ताकि कोई अनहोनी न हो। एक रात हरिदास ने अपने पुराने साथी तांत्रिक रघुनाथ को बुलाया, जो पहाड़ी के दूसरी तरफ रहता था। उसने कहा, अब अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। रघुनाथ पुराना साधक था जिसने कई बार आत्माओं को बांधा था। उसने कहा, यह कोई साधारण भूत नहीं, ये अधूरा अनुष्ठान का फल है। इसे खत्म करने के लिए उसी जगह जाना होगा जहां ये पैदा हुआ था। हरिदास ने कहा, वह जगह पहाड़ी की दूसरी तरफ पुरानी हवेली है जहां तांत्रिक ने बलि दी थी, लेकिन वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। रघुनाथ बोला, अब वहां जाना ही होगा, नहीं तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। रात होते ही दोनों साधक अपने साथ गंगाजल, राख और पवित्र सूत्र लेकर निकले। रास्ते में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज थी। पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थी जैसे किसी ने उन्हें हिला दिया हो। जब वे हवेली पहुंचे तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर खून के निशान थे और जमीन पर पुराने खिलौनों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। बीच में एक टूटी हुई पालना रखी थी। रघुनाथ ने कहा, यही वह जगह है जहां शैतान का बच्चा जन्मा था। अचानक पालना अपने आप हिलने लगी।
हरिदास ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी पालना के पीछे से वही बच्चा बाहर आया। उसकी आंखें अब जलती हुई आग जैसी थी। उसने कहा, तुम लोग फिर मुझे नींद से जगाने आए हो, अब तुम सब मेरे साथ चलो। रघुनाथ ने राख उसके चेहरे पर फेंकी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। बच्चा हवा में उड़ गया और पूरे कमरे में घूमने लगा। उसकी आवाज गूंज रही थी, मैं अधूरा था, अब पूरा होऊंगा। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी और छत से धूल झरने लगी। रघुनाथ ने जमीन पर एक गोला बनाया और हरिदास को अंदर खड़ा कर दिया। उसने कहा, चाहे जो हो जाए, इस गोले से बाहर मत आना। वो खुद बाहर खड़ा होकर मंत्र पढ़ने लगा। बच्चे ने चीखते हुए उसकी ओर देखा और पल भर में उसके शरीर में आग लग गई। लेकिन रघुनाथ मंत्र पढ़ता रहा जब तक कि उसका शरीर राख नहीं हो गया। हवेली में गंध फैल गई और बच्चे की हंसी फिर सुनाई दी। हरिदास ने देखा कि बच्चा अब शांत होकर पालना के पास बैठ गया और बोला, अब सिर्फ तुम बचे हो। हरिदास ने कांपते हुए कहा, तुझे मुक्ति चाहिए या बलिदान? बच्चा मुस्कुराया और बोला, मुझे मुक्ति नहीं, विरासत चाहिए, ताकि मैं फिर जन्म ले सकूं। तभी हवेली की दीवारों पर एक के बाद एक खून के निशान बनने लगे, जैसे किसी ने सैकड़ों नाम लिखे हों। हरिदास ने देखा, उन नामों में गांव के बच्चों के नाम थे। वह डर गया और भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बच्चे ने कहा, अब भागने की कोशिश मत कर, अब सब खत्म होने वाला है। तभी हवेली की खिड़की खुली और बिजली चमकी। उसी रोशनी में हरिदास ने देखा कि बच्चे के पीछे एक और परछाई खड़ी थी, जो किसी औरत की थी, लाल साड़ी में लिपटी हुई। वो आगे बढ़ी और बोली, ये मेरा बच्चा है, इसे कोई नहीं छीन सकता। हरिदास ने समझा कि यही वो औरत होगी जिसने 100 साल पहले अपने बच्चे की बलि दी थी। अब उसकी आत्मा उसी बच्चे में समा गई है। दोनों आत्माएं एक हो गई और हवेली में अंधेरा छा गया। जब हरिदास ने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। हवेली शांत थी, लेकिन पालना अब खाली थी। रघुनाथ की राख हवा में उड़ रही थी और दरवाजे पर लिखा था, अगला जन्म शुरू हो गया। हरिदास वहां से भागकर गांव लौटा और सबको बताया कि अब वो रुकने वाला नहीं है। वो हर जन्म में लौटेगा और अपने लिए मां की तलाश करेगा। गांव वाले स्तब्ध थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात को जब हरिदास अपने झोपड़े में बैठा था तो बाहर किसी बच्चे की आवाज आई, जो कह रहा था, बाबा दरवाजा खोलो, मैं खो गया हूं। हरिदास के हाथ कांप गए। उसने धीरे से कहा, जा, मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा। लेकिन जब उसने झरोखे से बाहर देखा तो वहां एक छोटा बच्चा खड़ा था, जो बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। हरिदास ने सोचा, शायद किसी का बेटा रास्ता भटक गया है, और दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही बच्चा अंदर आया, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उसकी आंखें सफेद हो गई। हरिदास समझ गया कि अब कहानी फिर से शुरू हो गई है। सुबह होते ही गांव का माहौल बदल चुका था। हवा में गंध अब और तेज थी, जैसे किसी ने पूरे जंगल में सड़ा मांस फैला दिया हो। लोग अपने घरों के बाहर नहीं निकल रहे थे। मंदिर के दिए बुझ चुके थे और हरिदास की झोपड़ी का दरवाजा बंद था। किसी ने रात में उसे बाहर आते नहीं देखा था, पर गांव के एक बूढ़े ने बताया कि उसने देर रात उसकी झोपड़ी के पास एक बच्चे की परछाई देखी थी, जो दीवार पर बैठकर मुस्कुरा रही थी। गांव के चौक में पंचायत बुलाई गई। सब डर के मारे इकट्ठा हुए। मुखिया बोला, अब ये डर और नहीं सहा जाएगा, या तो हम उस हवेली को जला देंगे या फिर गांव छोड़ देंगे। लेकिन बूढ़े ने कहा, आग से वो नहीं मरता, क्योंकि वह आग में जन्मा है। तभी दूर से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया कि तालाब के पास कुछ अजीब है। सब लोग वहां पहुंचे तो देखा पानी लाल हो चुका था और किनारे पर छोटे छोटे खिलौने तैर रहे थे। हर खिलौने के साथ मिट्टी में एक नाम लिखा था। किसी ने ध्यान से देखा तो वे गांव के बच्चों के नाम थे, जो हाल ही में गायब हुए थे। औरतें रोने लगी। हरिदास अब भी कहीं नहीं दिखा। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजी। सब लोग भागते हुए मंदिर की ओर गए। दरवाजे पर खून से लिखा था, वो वापस आ गया। अंदर जाकर देखा तो हरिदास जमीन पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और वो किसी ट्रांस में था।
उसने धीरे से कहा, अब वो सब में है, अब कोई नहीं बचेगा। लोगों ने उसे उठाया लेकिन उसका शरीर ठंडा था जैसे बर्फ हो। वो सांस ले रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। शाम होते ही गांव पर धुंध छा गई। सबने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन धुंध के बीच से छोटे छोटे पैरों के निशान घरों की ओर आते दिखाई दिए। हर घर के दरवाजे पर कोई थपथपाता और फिर आवाज आती, मैं खो गया हूं, मुझे अंदर आने दो। कुछ लोग डर के मारे दरवाजे नहीं खोले, लेकिन जिन घरों के दरवाजे खुले वहां से सुबह कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ खून और खिलौने मिले। अगली सुबह गांव का आधा हिस्सा खाली था। बच्चे गायब थे और औरतें बेहोश पड़ी थी। मुखिया ने कुछ लोगों को लेकर हवेली की ओर जाने का निश्चय किया। उन्होंने हाथों में मशालें ली और मंत्रों के ताबीज बांधे। रास्ता लंबा था और जंगल में धुंध गहरी होती जा रही थी। हर कदम पर जैसे कोई चल रहा हो उनके पीछे। पेड़ों की डालियां अचानक झुकती और कहीं से खिलखिलाने की हल्की आवाज आती। हवेली पहुंचने पर सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई। दरवाजा खुला हुआ था जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। अंदर वही सड़ा हुआ गंध था। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान थे और फर्श पर राख बिखरी थी। बीच में पालना अब नहीं थी, लेकिन उसके स्थान पर मिट्टी से बना एक गोला था जिसमें लाल रंग से कुछ लिखा था। मुखिया ने पास जाकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, जन्म फिर शुरू हो चुका है। अचानक किसी बच्चे की आवाज आई जो बोल रहा था, मां मुझे देखो, मैं लौट आया हूं। सबकी मशालें एक साथ बुझ गई और अंधेरा छा गया। किसी ने पीछे से कदमों की आहट सुनी। जब मशाल दोबारा जलाई गई तो एक आदमी गायब था। बाकी लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। एक एक करके सबकी चीखें हवेली में गूंजने लगी। सुबह जब गांव वाले देखने पहुंचे तो हवेली शांत थी। अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर लिखा था, अब मैं इस गांव में नहीं रहता, मैं हर जगह हूं। उस दिन से गांव की हालत और खराब हो गई। लोग बीमार पड़ने लगे, खेत सूख गए, पानी काला पड़ गया। किसी ने कहा, अब ये श्राप पूरे इलाके में फैल जाएगा। उसी रात हरिदास ने होश संभाला। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने अपने ग्रंथ खोले और बोला, अब इसे खत्म करना होगा, चाहे मेरी जान चली जाए। उसने लिखा हुआ आखिरी तरीका पढ़ा। उसमें लिखा था कि अगर कोई अपनी आत्मा को उस बच्चे के साथ बांध दे तो वो आत्मा उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी और बाकी दुनिया बच जाएगी। हरिदास ने तय कर लिया कि वही यह करेगा। रात को वो अकेला हवेली की ओर चला। रास्ते में हवा ठंडी थी, लेकिन उसकी चाल स्थिर थी। जब वो हवेली पहुंचा तो अंदर से बच्चे की हंसी आई। वो बोला, आ गया तू, मैं जानता था तू ही आएगा। हरिदास ने कहा, अब यह खेल खत्म होगा। बच्चा मुस्कराया और बोला, खेल तो अब शुरू हुआ है। दीवारों पर रोशनी फैल गई और हजारों छोटे बच्चों की आकृतियां उभर आई। हर एक के चेहरे पर वही सफेद आंखें और मुस्कान थी। हरिदास ने जमीन पर बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके चारों ओर आग का गोला बन गया। बच्चा गुस्से में चीखा, लेकिन आग की लपटें ऊंची होती गई। हरिदास ने अपनी आंखें बंद की और कहा, है शक्ति, मुझे अपनी देह से मुक्त कर ताकि ये आत्मा मेरे साथ बंध जाए। तभी उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आत्मा उस आग में समा गई। पल भर के लिए हवेली हिल गई और बच्चा चीखता हुआ जमीन पर गिरा। जब धुंध छंटी तो हवेली खाली थी। सिर्फ राख और एक टूटी हुई माला पड़ी थी। गांव में सुबह शांति थी। सूरज उगा और बच्चों की हंसी फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार वो हंसी डरावनी नहीं थी। लोग सोचने लगे कि अब सब खत्म हो गया। पर उस रात गांव के बाहर की सड़क पर एक आदमी चलता दिखा। वो सफेद कपड़ों में था और उसके हाथ में वही खिलौना था जो नदी से मिला था। उसने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कराया। उसकी आंखें सफेद थी। वो धीरे धीरे बोला, अब मैं सिर्फ गांव का नहीं, पूरी दुनिया का बच्चा हूं। हरिदास की आत्मा के बलिदान के बाद गांव कुछ दिनों तक शांत रहा। लोग सोचने लगे कि अब सब खत्म हो गया है।
बच्चों की हंसी अब डर नहीं जगाती थी। रातें थोड़ी सामान्य लगने लगी थी और मंदिर में फिर से दिए जलने लगे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये शांति अस्थायी थी। असली डर तो अब शुरू होने वाला था। गांव से 2 कोस दूर पहाड़ी के नीचे एक नया स्कूल खुला था। शहर से एक अध्यापक आया था जिसका नाम विजय था। उसे गांव के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा मिला था। वह गांव में नया था, इसलिए उसे इन बातों की जानकारी नहीं थी कि यह इलाका कभी श्रापित माना जाता था। उसके पहले ही दिन जब वह स्कूल पहुंचा तो देखा बच्चों की नजरें कुछ अजीब थी। कुछ बच्चे बहुत चुप थे और उनकी आंखों में एक खालीपन था। उसने सोचा शायद डर या शर्म के कारण ऐसा है। उसने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन हर कुछ मिनट बाद कोई न कोई बच्चा हंसने लगता और फिर अचानक खामोश हो जाता। शाम को जब उसने रजिस्टर में बच्चों के नाम लिखे तो एक नाम देखकर ठिठक गया। नाम था हरिदास। उसने सोचा शायद ये किसी बच्चे का मजाक है, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो एक बच्चा पीछे की बेंच पर बैठा था जो लाल कपड़े में था। वो हिल नहीं रहा था, बस उसे देखे जा रहा था। विजय ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो पास गया तो देखा बच्चा वहां नहीं था। कुर्सी खाली थी। अगले दिन गांव के मुखिया ने उसे बुलाया और चेतावनी दी कि वह रात को स्कूल में न रुके। उसने कहा यह जगह पहले तांत्रिक की हवेली थी जिसे तोड़कर अब स्कूल बनाया गया है। विजय ने हंसते हुए कहा, अंधविश्वास है, कुछ नहीं होगा। उस रात वह स्कूल में अकेला था। हवा ठंडी थी और कमरे की दीवारों पर छायाएं नाच रही थी। उसने किताबें बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन अचानक बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो आंगन में एक छोटा बच्चा खड़ा था जिसके हाथ में लकड़ी का खिलौना था। उसने कहा, मैं खो गया हूं, मुझे घर पहुंचा दो। विजय ने झुककर कहा, कौन है तू? लेकिन बच्चे ने सिर उठाया और उसकी आंखें सफेद थी। वो धीरे धीरे बोला, तुम सबने सोचा मैं खत्म हो गया, पर मैं अमर हूं। विजय ने डरकर पीछे कदम लिया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। अगले दिन जब गांव वाले पहुंचे तो स्कूल का दरवाजा खुला था और अंदर दीवार पर लिखा था, अब शिक्षा नहीं विनाश सिखाया जाएगा। धीरे धीरे गांव से लोग भागने लगे। जो रुके वे बीमार पड़ने लगे। तालाब सूख गया, पेड़ों की पत्तियां काली पड़ गई और हवा में सड़ांध फैल गई। अब हर जगह वही नाम गूंजता था, शैतान का बच्चा। मंदिर का घंटा अपने आप बजता और हर बार गांव के किसी बच्चे की परछाई दिखाई देती जो कुछ देर बाद गायब हो जाती। लेकिन एक दिन गांव में एक अनजान साध्वी आई। उसका चेहरा शांत था और उसके माथे पर राख का तिलक। उसने कहा, मुझे हरिदास के बलिदान के बारे में बताया गया है, मैं उसकी अधूरी साधना पूरी करने आई हूं। उसने मंदिर में अपने साथ लाए ग्रंथ खोले। उसने कहा, वो आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, बल्कि हर बार किसी न किसी शरीर में लौट आती है। उसे खत्म करने के लिए उस शक्ति को उसकी जड़ से मिटाना होगा, और वह जड़ उस तांत्रिक की अस्थियां हैं जो 100 साल पहले इस भूमि में गाड़ी गई थी। गांव वालों ने उसके साथ जाकर जंगल में खोज शुरू की। कई घंटों की खुदाई के बाद एक पुराना लोहा का संदूक मिला। उसमें एक अस्थि कलश था और उसके साथ एक पुराना ताबीज। जैसे ही साध्वी ने उसे उठाया, जमीन कांपने लगी और हवा में आवाज आई, मुझे मत छू, ये मेरा घर है। लेकिन साध्वी ने आंखें बंद की और ताबीज को आकाश की ओर उठाकर कहा, अब तेरा अंत होगा। आकाश में काले बादल छा गए और बिजली चमकी। उसी रोशनी में वही बच्चा प्रकट हुआ जो अब पहले से बड़ा दिख रहा था। उसने कहा, तुम लोग फिर वही गलती कर रहे हो, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं हर जन्म में लौटूंगा। साध्वी ने शांत स्वर में कहा, हां तू लौटेगा, लेकिन तेरा रूप नहीं, तेरा श्राप अब खत्म होगा। उसने अस्थियों पर ताबीज रखा और मंत्र पढ़े। अचानक बच्चा दर्द से चिल्लाने लगा, उसका शरीर धुंध में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। आकाश से आग की लपटें गिरने लगी और पूरा जंगल जल उठा। लोग भागने लगे, लेकिन साध्वी वहीं खड़ी रही। जब सब शांत हुआ तो सिर्फ राख बची थी। सुबह गांव में पहली बार शांति थी।
पक्षियों की आवाज आई और तालाब का पानी फिर साफ हो गया। बच्चों ने खेलना शुरू किया और मंदिर की घंटी अपने आप बजी, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। गांव वालों ने साध्वी की खोज की पर वह कहीं नहीं मिली। सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों पर एक छोटी माला पड़ी थी जिसमें हरिदास का ताबीज बंधा था। समय बीत गया, गांव अब पहले जैसा हो गया। लोग आने वाले दिनों में उस घटना को भुलाने लगे। लेकिन एक दिन एक नया परिवार गांव में आया। उनके साथ एक छोटा बच्चा था जो बहुत शांत रहता था। उसने पहली बार मंदिर देखा तो मुस्कुराया और बोला, यही तो मेरा घर है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस रात मंदिर की घंटी अपने आप बजी और दीवार पर लिखा था, मैं लौट आया हूं। उस दिन से कोई ये नहीं समझ पाया कि शैतान का बच्चा सच में खत्म हुआ या उसने बस नया रूप धारण कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि हर 100 साल बाद वो फिर लौटेगा, जब कोई बच्चा आधी रात में अपनी हंसी रोक नहीं पाएगा और उस वक्त गांव फिर उसी श्राप में डूब जाएगा। रात के अंधेरे में आज भी जब हवा बहती है तो पहाड़ी के उस पुराने रास्ते से एक धीमी सी बाल हंसी सुनाई देती है जो धीरे धीरे दूर जाती है, जैसे कोई बच्चा फिर खेलने निकल गया हो। पर जिसने भी उस आवाज का पीछा किया वो कभी लौट कर नहीं आया। कभी कभी लगता है कि बुराई खत्म हो गई है, लेकिन असल में वो बस छुप जाती है, सही वक्त का इंतजार करती है। भीषणपुर गांव के लोग सोच रहे थे कि अब सब ठीक हो गया है, कि अब वो बच्चा चला गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रात के उस आखिरी पहर जब मंदिर की घंटियां बजना बंद हुई तो किसी ने देखा कि पुराने श्मशान के पास मिट्टी हिल रही है और उस मिट्टी में से एक छोटी सी हथेली बाहर आई। फिर धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, वही सफेद आंखें, वही मुस्कान। शैतान का बच्चा फिर लौट आया था। लोग कहते हैं बुराई कभी मरती नहीं, वो रूप बदलती है, कभी इंसान के अंदर छिप जाती है, कभी मासूम चेहरे पर मुस्कान बन जाती है। कहानी खत्म हुई पर डर नहीं, क्योंकि जब तक इंसान अपने अंदर के लालच, घृणा और पाप से नहीं लड़ेगा तब तक वो बच्चा हर जगह जन्म लेता रहेगा। शायद किसी दूसरे गांव में, किसी और परिवार में, या फिर यहीं कहीं आपके आसपास। अगर किसी रात आपके घर के दरवाजे पर कोई हल्की दस्तक हो और बाहर कोई ना हो तो समझ जाना शायद वो फिर लौट आया है, क्योंकि वो वादा कर चुका है कि जब तक उसकी आत्मा पूरी नहीं होती तब तक दुनिया का कोई कोना उसके असर से दूर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब डर लौटे तो आप उसे सबसे पहले महसूस कर सके। आपके हर कमेंट हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि अगली कहानी में मैं उन सभी के नाम लूंगा जिन्होंने इस वीडियो के नीचे कमेंट किया होगा। तो नीचे कमेंट जरूर करें, बताइए कि कहानी का कौन सा पल आपको सबसे डरावना लगा और कौन सा किरदार सबसे ज्यादा रहस्यमय लगा। आपका नाम अगली हॉरर कहानी में जरूर लिया जाएगा, क्योंकि अगली कहानी में शायद वो शैतान का बच्चा फिर लौट आए या कोई और आत्मा अपनी कहानी लेकर आए। तब तक रोशनी जलाकर सोना, और अगर रात में कोई बच्चा हंसता सुनाई दे तो बस आंखें बंद कर लेना, क्योंकि डर अब सिर्फ कहानी नहीं रहा, वो हकीकत बन चुका है।